हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद कश्यप प्रीतम राज। आज फिर मैं आप सबके सामने एक बार आया हूँ और आज जो है सो कंटिन्यू करेंगे वही अपना टॉपिक जो प्रीवियस क्लास की थी। जैसा कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन चल रहा था, है ना, और उस गॉस लॉ के एप्लीकेशन में जो है हमने बात किया था, आपको जो है चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, चालक हो या कुचालक हो, अगर उस पर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है तो उसकी वजह से अंदर में, उसके सतह पर और बाहर में जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो हमने देखा था कि अंदर में कोई आवेश के नहीं रहने के कारण से क्या होता था, कोई आवेश के नहीं रहने के कारण से अंदर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 हुआ करता था, है ना। सतह पर जो है KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर हुआ करता था और जो है बाहर में कोई x डिस्टेंस पर जो है KQ अपॉन x स्क्वायर हुआ करता था, राइट, है ना। तो चलो थोड़ा सा इसका ग्राफ देख लेते हैं और फिर जो है हम ठोस गोला के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो है आज बात करेंगे, ठीक है। ठोस गोला, है ना, सॉलिड स्फीयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से जो है अंदर में, सतह पर और बाहर में निकालेंगे। रेडी हो? ओके, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। किसका ग्राफ जी? पिछले वाले जो है सो कहानी का ग्राफ, है ना। जरा मेरे दोस्त देखो, इस पर जो है क्या था, इस पर जो है सो चार्ज फैला हुआ था, ये खोखला गोला हुआ करता था ना, बोलो दोस्त, और इस पर जो है चार्ज बिखरा हुआ था। अब इसके वजह से मेरे भाई एक बात बताओ, इसके वजह से जो है सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है सो ग्राफ को देखते हैं। एक बात बताओ आप, यहां पर जो है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है था अंदर में, वो क्या हो रहा था, इस गोला के अंदर में विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो रहा था? अरे सतह पर चार्ज है, अंदर में नहीं था चार्ज। अंदर में कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड? बिल्कुल ठीक है। तो ये 0 से लेकर के, है ना, और ये कैपिटल R जो है बोले थे ना इसको हम, तो 0 से लेकर के ये कैपिटल R डिस्टेंस तक जो है तो क्या था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 था, है ना। इसको जो है मैं क्या कर देता हूं, ये वाले कलर से जो है दिखा देता हूं। देखो, अगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, है ना, कहां तक जी, कहां तक जो है 0 रहेगा, कहां तक 0 रहेगा, तो ये वाली डिस्टेंस तक जो है सो हमारा क्या हो गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो गया था। कोई दिक्कत है ना। ये जो है सो हमारा ग्राफ यहाँ पर x एक्सिस पर लाई करेगा, है ना। इसके बाद जो है सो सतह पर अचानक से कितना हो गया था, सतह पर बताओ हमको, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस कितना हो गया था, KQ अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ पर सबसे ज्यादा हो गया था जी, है ना। तो सरफेस पर जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। E जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहीं ये वाला दिखा रहा हूं मैं, ये E मैक्सिमम हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। क्या कहते हो, कोई दिक्कत है ना। ये जो है सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर आ गया, KQ अपॉन R स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना। और ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्या होगा जी, ये जो है सो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना। अच्छा, अब सतह के बाद जो है जब डिस्टेंस आगे जा रहे थे आप, है ना, जब जो है सो अगले डिस्टेंस की ओर जा रहे थे, है ना, कुछ दूरी आगे जा रहे थे, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो रहा था, यहाँ पर जो है सो कोई पॉइंट पर KQ, मान लो ये x डिस्टेंस है, तो यहाँ पर KQ अपॉन क्या हो जाएगा, दूरी का मान कितना है, x स्क्वायर, है ना। स्मॉल r देते तो स्मॉल r स्क्वायर। क्या कहते हो, कोई दिक्कत यहां तक में? अच्छा, अब एक बात बताओ, ये डिस्टेंस के बढ़ने की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पर क्या असर पड़ रहा है, ये डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मान पर क्या असर पड़ेगा, ये घटेगा, है ना। और यहां से ये वैल्यू जो है धीरे 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 घटते 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 घटते, है ना, क्या हो जाएगा, लगभग जो है सो नेग्लिजिबल होना शुरू हो जाएगा, टच नहीं करेगा, है ना। ये टच करेगा क्या, ये टच नहीं करेगा, है ना। बस जो है ये क्या हो जाएगा, लगभग जो है सो इस x एक्सिस के समकक्ष में आकर के आगे निकलता चला जाएगा, एसिम्प्टोट बनाता हुआ। क्या कहते हो, है ना। तो ये जो है सो आपका ग्राफ है, जहां पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको साफ तौर पर दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मेरे दोस्त क्या दिख रहा है आपको, इस वाले ग्राफ के लिए साफ तौर पर दिख रहा है कि ये क्या है, x स्क्वायर के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अब देखो ग्राफ घट भी रहा है ना, ग्राफ दिखा भी रहा है। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितना वैल्यू था यार, इतना था, है ना। अब देखो दूरी और डिस्टेंस बढ़ा, क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घट गया। और डिस्टेंस बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? घट गया। देखो है ना, बहुत डिस्टेंस बढ़ गया, लगभग जो है सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग जो है सो कितना आना शुरू हो गया? 0। तो होता भी है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होती है? लगभग 0 होती है। क्या कहते हो? कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया अच्छे से, है ना? अच्छा, तो ये ग्राफ हो गया मेरे दोस्त। इस ग्राफ को जो है क्या कर लो आप इस ग्राफ को जो है सो नोट कर लीजिए, है ना। इस ग्राफ को आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखो अंदर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या दिखा रहा है? इनसाइड जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिखा रहा है। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिखा रहा है? KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और बाहर में जो है सो इस तरह की स्थिति दिखा रहा है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, फिर जो है सो आगे हम सॉलिड स्फीयर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो है सो सॉलिड स्फीयर के बारे में हम बात करने वाले हैं। और सॉलिड स्फीयर समझते ही हो नो, जिसके अंदर ठोस गोला, जिसके अंदर में भी जो है मटेरियल क्या हुआ है? हाँ, भरा पड़ा हुआ है ना। गोला गोला ठोस गोला, एकदम अंदर बाहर हर जगह जो है क्या है? मटेरियल है उसमें, है ना। तो वैसे स्थिति में अगर जो है सो उस वस्तु को चार्ज दे दिया जाए बाहर से, है ना, ठोस गोला अगर आवेशित है, तो उन ठोस गोला के आवेश के कारण से जो है सो गोला के अंदर, गोला के सतह पर और गोला के बाहर किसी दूरी x या r पर विद्युत क्षेत्र का मान हमको पता करना है, राइट। अब देखो, चूंकि मैं पूर्व में ही आपको जो है ये बात समझा चुका हूं मेरे दोस्त, कि चाहे खोखला गोला हो या ठोस गोला हो, वो चालक भी हो सकता है और कुचालक भी हो सकता है। ये बात तो मैंने बताया है ना। तो यहाँ पर ठोस गोला के भी केस में मेरे दोस्त एक बात जरा बताओ कि यहाँ पर भी ठोस गोला क्या हो सकता है? चालक हो सकता है और कुचालक हो सकता है। क्या कहते हो? तो पहले चालक को लेकर के जो है हम लोग समझते हैं कि चालक अगर ठोस गोला पर आवेश डाले तो क्या स्थिति होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का, और फिर जो है सो कुचालक गोला पर अगर जो है सो हम क्या करें? आवेश डालें, तो उसकी वजह से जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, राइट। तो पहले जो है चालक की बात करता हूं मैं, है ना। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ आप कि ये जो है हमारे पास जो है क्या है? ये हमारे पास जो है सो एक गोला मैंने लिया, है ना, और इस गोला में अब की बार क्या सतह पर चार्ज दूंगा? क्या नहीं, अब की बार जो है सो आवेश हमने क्या दिया? पूरे जो है सो पूरे गोला में जो है पहले शुरुआत में पूरे गोला में दिया, संपूर्ण गोला पर जो है आवेश देने का काम किया, सही रहे। लेकिन जो है सो मेरे दोस्त ये बात है क्या कि ये गोला जो मैंने ले लिया है ना, ये गोला जो है सो आम गोला नहीं है ना। ये जो है सो मेरे दोस्त कैसा है? ये चालक है। ये कैसा है? ये चालक है ना। ये चालक गोला है। सुनो दोस्त, देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये कंडक्टर है, ठीक है। वी हैव अ कंडक्टर सॉलिड स्फीयर राइट नाउ, ओके। तो अब जो है स्थिति क्या होगी अगर इस चालक ठोस गोला को हम जो है लेकर के देख रहे हैं और इस पर आवेश जो है हमने क्यू दिया है, या मान लो रो के भी फॉर्म में दे सकते हैं, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या कहते हो। तो मान लो कुछ चार्ज हमने दिया है, ये चार्ज को इसके ऊपर देने से जो है सो क्या इसके अंदर कुछ हलचल होगी? क्या इस गोले पर जो है सो कुछ स्थिति बनेगी? क्या आवेश ऐसा का ऐसा जो का त्यों पड़ा रहेगा, या आवेश की जो है सो डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ फर्क पड़ने वाला है? कोई बताओगे? चालक ठोस गोला है, इन चालक ठोस गोला पर आपने आवेश मान लो क्यों दिया, इसके वजह से, इस आवेश के डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से, इस आवेश के वितरण के वजह से क्या ये आवेश जो है ऐसा का ऐसा ही रहेगा, या जो है इसमें कुछ बदलाव होगी? बदलाव होगी। वेरी गुड, बदलाव होगी। और बदलाव कैसी होगी वो जरा मैं आपको जो है समझाने का प्रयास करता हूं मेरे दोस्त। यहां पर स्थिति जो है सो ऐसा हो जाएगा कि ये गोला पर जितने भी आवेश थे अंदर में, ये धीरे 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 सारे आवेश, है ना, ये धीरे धीरे सारे आवेश जो है सो गोला से बाहर आ करके ये सारे आवेश जो है सो वापस से कहां आ जाएंगे? सतह पर आ जाएंगे, है ना। अब कहोगे सर ये क्या बात हुई, है ना, ऐसा कैसा आप कह सकते हो? अरे गोला ये चालक है मेरे भाई, और चालक का एक जो है सो प्रॉपर्टी होती है, एक बिहेवियर होता है
कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो जीरो होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तब होगी जब जो है सारे आवेश वहां से हट जाएंगे। ये मैकेनिज्म है ठोस गोला आवेश, ये चालक का, कंडक्टर का, कि वो अंदर के सारे आवेश को धीरे धीरे कंडक्ट कर करके, है ना, समझ रहे हो, कंडक्ट कर करके सारे के सारे आवेश को वो कहां पर लेकर के चला जाता है, सतह पर लेकर के चला जाता है। सारे के सारे जो है सो आवेश यहां पर क्या होंगे, हम होल चार्ज कम्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। संपूर्ण आवेश लिख दूं क्या, संपूर्ण आवेश, संपूर्ण आवेश क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, संपूर्ण आवेश ठोस गोला के सतह पर आ जाएगा मेरे दोस्त, सतह पर आ जाएगा। क्या कहते हो, कोई दिक्कत है ना? इसका लॉजिक भी आप दे सकते हो। अरे जो भी कंडक्टिंग मटेरियल होता है ना, उस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है। ये एक बिहेवियर है, एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, है ना। इसी बिहेवियर पर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की जाती है ना। किसी भी चीज को सुरक्षित, जैसे कि एक छोटा सा इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप। जैसे कि आप मान लो जो है एक ठोस गोला, मतलब इस तरह की गोला लो, है ना, कोई एक ऐसा स्थिति लो जिसमें कि जो है सो चारों तरफ जो है क्या है, पैक है, और अंदर में जो है आप क्या डाल दो, आप अपने सेल फोन को डाल दो, है ना, सिग्नल नहीं जाएगी वहां पर, कॉल नहीं लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाती है, प्रोटेक्शन हो जाती है उसका, बाहर की जो है सो सारे जो है सो फ्री स्पेस से उसका कनेक्टिविटी खत्म हो जाता है। समझ रहे हो ना? काहे कि चालक के भीतर जो है सो क्षेत्र का निर्माण नहीं होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का तात्पर्य क्या है मेरे दोस्त? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का तात्पर्य क्या है? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का भाव यहां पर यह है कि आवेश जो है सो वो क्या है, नहीं है। समझे बात को? तो आवेश सारे के सारे जो है सो क्या हो जाएंगे मेरे भाई, ये जो है सो स्प्रेड होकर के फैल करके कहां पर चला आएगा, सतह पर चलाएगा। तो फिर तो ये तब किसकी भांति व्यवहार करने लगेगा, जरा बताओ मुझे। ये तो तब फिर पुनः किसकी भांति व्यवहार करने लगा, है ठोस गोला चालक में, लेकिन इससे पूर्व जो है ऐसा ही केस तो डील किए हो ना आप, खोखला गोला के केस में। ये तो खोखला गोला की भांति व्यवहार करने लगेगा, है ना। ये तो एक समान आवेशित खोखला गोला का काम हो जाएगा, एक समान, हाँ, यूनिफॉर्म चार्ज, कौन सा, होलो स्फीयर की तरह हो जाएगा। ये एक समान आवेशित क्या हो जाएगा, ये खोखला गोला की तरह, ये जो है खोखला गोला की तरह भांति हो जाएगा। आवेश के मामला में नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के केस के लिए, है ना। तो फिर तब तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी जी, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सतह पर क्या हो जाएगी, KQ/R²। और जो है सो मान लो बाहर में किसी पॉइंट R दूरी या X दूरी पर क्या हो जाएगा, KQ/R²। क्या कहते हो? ये तो वही बात हो गया था, है ना। तो आप जो है सो नोट करके इस बात को मेरे दोस्त लिख भी सकते हो, है ना, कि जो है सो अगर गोला ठोस है और चालक है तो इसमें जो है सो क्या हो जाएगी, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो पूर्णतः किसकी भांति व्यवहार करेगा, खोखला जो है एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला की भांति ही करेगा। क्या इसको नोट करके लिखवा दूं मैं, है ना। इस बात को जो है नोट करके जो है हम लोग लिख लें, क्या यहां पर जो है लिख लेते हैं, है ना। यहां पर जो है मैं आपको इसको मेंशन करवा देता हूं। हाँ, आप लिख भी सकते हो, साथ साथ लिख भी सकते हो इन चीजों को, है ना। यदि ठोस गोला क्या हो, सॉलिड स्फीयर चालक है तो संपूर्ण आयतन की आवेश उसके सतह पर किस पर आ जाती है दोस्त, सतह पर आ ठहरती है तथा विद्युत क्षेत्र की स्थिति
किसकी भांति हो जाती है? विद्युत क्षेत्र की स्थिति किसकी भांति हो जाएगी मेरे दोस्त? हाँ, खोखला, हाँ, आवेशित खोखला गोला, एक समान रूप से आवेशित खोखला गोला की भांति हो जाएगा, गोला की भांति व्यवहार करेगा। क्या कहते हो मेरे दोस्त? कोई दिक्कत? समझ में आ गई ना? स्पष्ट, क्लियर है ना? यहां पर जो है मैं दिखा भी दिया हूं। क्या कहते हो? आया ना? आया ना जी? अरे यार, तो अब जो है हमारी स्थिति क्या है मेरे दोस्त? ये तो खोखला गोला का कहानी तो जो है आपको समझ, ये ठोस गोला में चालक का जो है आपको समझ में आ गया कि खोखला गोला की तरह होता है ना? अब जो है इसमें जो है एक और जो है कंसेप्ट ये है हमारा कि अगर जो है गोला हमारा कैसा हो मेरे दोस्त? कुचालक हो और ठोस हो। ठोस तो होना ही चाहिए, है ना? क्योंकि उसी केस को डील कर रहा हूं अभी मैं। और साथ में जो है क्या कहना चाह रहा है ये? चालक हो, कुचालक हो, है ना? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू किसके लिए दोस्त? नॉन कंडक्टिंग बोलो ना, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना? अब देख मेरे दोस्त, है ना, हम क्या कह रहे हैं? नॉन कंडक्टिंग, है ना? नॉन कंडक्टिंग, है ना, सॉलिड स्फीयर, यही ना है दोस्त, है ना? कुचालक है और ठोस गोला है। कुचालक ठोस गोला, कुचालक ठोस गोला की बात चल रही है। इसमें भी जो है सो दो बात हो जाएगा। रे भाई ध्यान देते रहो ना, एकदम, है ना? एकदम जो है ध्यान देते रहो। अगर कुचालक ठोस गोला है तो इसमें भी जो है सो दो स्थिति आएगी, है ना? एक कि यूनिफॉर्म चार्ज हो, यूनिफॉर्म चार्ज हो जिसको एक समान आवेश आप हिंदी में कहते हो, और दूसरा जो है सो कौन हो? नॉन यूनिफॉर्म आवेश हो, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज हो मेरे दोस्त। कहने का मतलब ये है कि अगर जो है सो गोला जो है सो आपका नॉन कंडक्टिंग और ठोस है ना, और एक समान चार्ज दे रखे हो, तो हर जगह जो है सो क्या है? आवेश का वितरण क्या है जी? एक जैसा है। आवेश का वितरण क्या है? एक जैसा है। मतलब जो है सो अगर इस पर जो है सो रो की बात चल रही है ना, तो 1 मीटर क्यूब में जो है सो कितना रो आवेश, 2 मीटर क्यूब में कितना 2 रो आवेश, हाँ, x मीटर क्यूब में कितना x रो आवेश। ये होता है एक जगह, हर जगह एक जैसी। प्रति इकाई आयतन में आवेश का मान जो है सो क्या होना चाहिए? हर जगह एक जैसा समान होना चाहिए। तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म चार्ज। समझ में आई दोस्त, है ना? और नॉन यूनिफॉर्म का कहना क्या है मेरे भाई? नॉन यूनिफॉर्म का कहना है कि अगर जो है सो आपके पास जो है सो कोई गोला है, नॉन कंडक्टिंग, है ना, और सॉलिड भी है, तो इस पर आवेश जरूरी नहीं है कि हर जगह जो है एक जैसा। हो सकता है कि यहाँ ज्यादा हो जाए, यहाँ पर कम हो जाए, समझ रहे हो? यहाँ पर जो है फिर जो है क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, है ना? कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम, एक समान नहीं है ना? नॉन यूनिफॉर्म चार्ज है ना? या नहीं तो ऐसा हो सकता है कि जो है सो कहीं पर क्या है? सेंटर पर जो है ज्यादा है आवेश, सेंटर पर, केंद्र पर जो है ज्यादा आवेश है, यहाँ पर केंद्र पर जो है इस आसपास में ज्यादा आवेश है, और धीरे धीरे जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हो, आवेश क्या होते जा रहा है? आवेश जो है घटते जा रहा है। ये भी स्थिति हो सकती है। या ये भी स्थिति हो सकती है कि सरफेस पर ज्यादा आवेश हो, है ना, और जो है सो धीरे धीरे सरफेस से धीरे धीरे सेंटर पर आते 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 क्या हो रहा है? हाँ, धीरे धीरे जो है सो सेंटर पर आते आते क्या हो रहा है? देखो वो सासू माँ के ख्याल में चली गई है। हाँ, वीडियो चल रहा है। अच्छा, ठीक। हाँ, कोई बात नहीं, गर्ल्स लड़की लोग है ना,
एकदम जो है ख्वाबों की दुनिया बहुत पसंद आता है, ठीक है, परियों की दुनिया, है ना सर? चलो ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ज्यादा कुछ बोल रहा हूँ मैं क्या? ओके ओके। तो दोस्त क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये नहीं रहता तो और कुछ बोलते, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरे दोस्त क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सब, देखो बहुत सारा कमेंट आएगा, डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा तो कमेंट आएगा है ना? चलो देखो क्या है मेरे दोस्त, सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो, सॉरी, आवेश जो है ना, हम भी खाद की दुनिया में जा रहे हैं, है ना? आवेश जो है वो हो सकता है कि सेंटर पर ज्यादा और धीरे धीरे सरफेस पर आते आते कम, या जो है ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि सरफेस पर जो है ज्यादा और धीरे धीरे सेंटर पर आते आते कम, ठीक है? यही तो हुआ नॉन यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसा नहीं। उसमें आप ये नहीं कह सकते हो 1 मीटर क्यूब में जो है सो 1 मीटर क्यूब में रो तो 2 मीटर क्यूब में 2 रो, अरे एक जैसा रहेगा तब ना एक नियम लगाओगे यार, है ना? यूनिटरी मेथड जो है कांस्टेंट के लिए लगता है ना, एक जैसा के लिए, है ना? तो यहाँ वाला ये वाला केस नहीं हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में ये वाले सवाल को कैसे बनाओगे? तो भैया इसको एलिमेंट काट करके, है ना, एलिमेंट काट करके और इसको जो है सब इंटीग्रेशन करके ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, समझ रहे हो, है ना? अभी जो है सो हम उसको नहीं करते हैं बात, अभी हम किसको बात कर रहे हैं? हमारा जो है सो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर पर अगर आवेश कैसी हो, एक समान हो, है ना, तो इस वाले केस को जो है सो हम डील करने का कोशिश करते हैं। क्या कहते हो? ठीक है, समझ में आया बात? वो भी स्थिति हो सकती है, वो एक अलग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अभी जो है हम किस पर बात करने वाले हैं, है ना? हम जो है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में जब चार्ज जो है कैसी हो, यूनिफॉर्म हो, एक जैसा हो, हर जगह जो है ऐसा वाला मैथमेटिक्स जहां पर लग रहा हो, ये वाला मैथमेटिक्स जहां पर लग रहा हो, वैसे वाले जो है सो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में जो है सो हम कहां पर, एक बार अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एक बार सरफेस पर और एक बार जो है सो बाहर के किसी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का काम करते हैं। क्या कहते हो? साथ दोगे ना? आए इसके मैथमेटिक्स पर, गॉस चचा को बुलाए मदद के लिए, चलो बुलाओ, है ना? ये लिखना है क्या? नोट करना है इसको क्या? जल्दी कर, स्पीड में, 1 मिनट के अंदर। चलो आओ, अब जो है हम बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से बाहर में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है, फिर सरफेस पर, फिर अंदर में। क्या कहते हो? पहले बाहर में, है ना? तो ये रहा हमारे पास जो है सो एक, क्या रहा हमारे पास जी? ये रहा हमारे पास एक ठोस गोला, है ना, और इस ठोस गोला पर हमने जो है आवेश को पूरे आयतन में क्या कर दिया है, पूरे संपूर्ण आयतन में जो है आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दिया है। हाँ, हियर द सिचुएशन इज electric charge is uniformly distributed entire the volume of this solid non conducting sphere। हेलो हेलो, है ना? क्या स्थिति है? पूरे के पूरे संपूर्ण इसके आयतन में जो है सो क्या है आपका, आवेश जो है सो एक समान रूप से बिखरा पड़ा हुआ है। क्या कहते हो? ये जो है सो हमारा है। हाँ, इस पर ये भी कह सकते हैं हम कि एक समान रूप से आवेश अगर बिखरा पड़ा हुआ है तो पूरे इकाई आयतन में आवेश का मान को क्या कह सकते हो आप? ये क्या है? ये जो है सो चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। ये क्या है मेरे दोस्त? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन का आवेश कह रहे हो आप। ठीक है, यहां तक जो है सो कोई दिक्कत नहीं सर। इस गोला का जो है सो त्रिज्या कुछ ना कुछ होगा सर, बिल्कुल ले लो त्रिज्या। कितनी त्रिज्या है इसकी? तो इसकी रेडियस को जो है सो हम क्या मान लेते हैं? कैपिटल आर ही मान लेते हैं, है ना? सर हमको जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर चाहिए अभी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो आपको कहां चाहिए बताओ आप ही? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो आपको चाहिए कहीं यहां पर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस वाले पॉइंट पर आपको चाहिए, यहां पर बाहर में। कितनी दूरी पर चाहिए? आर कहोगे या एक्स कहोगे, जो कह लो, है ना?
स्मॉल आर कह लो नहीं तो एक्स कह लो, जो कह लो, इतनी दूरी पर जो है सो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान चाहिए। कोई दिक्कत? यहां तक में सर कोई दिक्कत नहीं है ना। आवेश जो है सो फैला हुआ है, कोई दिक्कत? रेडियस आर है सर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर बाहर में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। कैसे निकालेंगे सर? निकालो 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 निकालो। गॉस लॉ से जो है सो हेल्प लेकर के निकालोगे। किससे लेकर के निकालोगे? गॉस लॉ से हेल्प लीजिएगा आप मेरे दोस्त, है ना। इसको मैं थोड़ा सा कहां पर कर देता हूं, यहां, अरे इसको यहां कर देता हूं, है ना। क्या है कि हमको यहां पर गॉस लॉ के लिए गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा ना। चलो गॉस अंकल को जो है सो बुलाओ। गॉस अंकल, ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए जो है सो हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है इस पॉइंट पर। गॉस अंकल कहेंगे ठीक है, चार्ज तो तुमने ले आया, अब एक काम और कर लो कि तुम जो है इसका क्या बना लो? गॉसियन सरफेस ट्रेस कर लो। तो गॉसियन सरफेस कैसे ट्रेस करेंगे? दूर हो, है ना, ऐसा बिहेव किया हुआ मान सकते हो आपकी सारे के सारे चार्ज जो है कहाँ है? इसके सेंटर पर है। हाँ, और हो गया ये तुम्हारा क्या? पावर कट हो गया, पावर कट। और जो है सो हो गया तुम्हारा क्लास का भी टाइम ओवर, है ना। तुम तो खुश हो गए। अच्छा सुनो, तो एटलीस्ट जो है सो ये बात को अच्छी जगह पर ला करके छोड़ देता हूं मैं। तो ये जो है सॉलिड स्फीयर जो है आपका एक समान रूप से आवेशित था, और बाहर में इस पॉइंट पर जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या कर रहे थे मेरे दोस्त? आपने जो है गॉस लॉ से हेल्प लिया कि गॉसियन सरफेस ट्रेस कर दीजिए। तो यहां पर एक कंसेप्ट जो है सो कंसिडरेबल है आपका कि चाहे ठोस गोला हो या खोखला गोला हो, बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए सारे चार्ज को आप कहां मान सकते हो? उसके सेंटर में मान सकते हो। सारे के सारे चार्ज को उसके केंद्र में आप क्या कर सकते हो? सारे के सारे चार्ज को उसके केंद्र में आप जो है मान सकते हो। और जब केंद्र में मान लिया तो एक पॉइंट चार्ज के लिए आर डिस्टेंस पर गॉसियन सरफेस कैसा जो है आप लिया करते थे? बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर जो है आप कैसा जो है गॉसियन सरफेस लिया करते थे जी, है ना। गॉसियन सरफेस जो है आप लिया करते हैं स्फेरिकल। कैसा लिया करते हैं जी? स्फेरिकल लिया करते हैं, है ना। तो यहां पर जो है गॉसियन सरफेस मेरे दोस्त कैसा हो जाएगा? गॉसियन सरफेस जो है कैसा हो जाएगा? तो गॉसियन सरफेस जो है हमारा हो जाएगा स्फेरिकल। ये पॉइंट से ऐसे खींच करके हम ऐसे जो है सो क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस बना देंगे। क्या कहते हो? यही रहा हमारा गॉसियन सरफेस, है ना। और ये गॉसियन सरफेस जब आपने खींच लिया तो अब जरा बताओ क्या कहता है गॉस लॉ? गॉस का नियम कहता है कि भैया एक काम करो। गॉस का नियम नहीं, पहले जो है सो हम कैसे निकालते हैं? पहले जो है फ्लक्स निकालेंगे हम ई डॉट डी ए से, है ना। फिर जो है हम गॉस लॉ से फ्लक्स निकालेंगे क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दोनों ही फ्लक्स को क्या करने वाले हैं? हाँ, ये हो गया हमारा गॉसियन सतह। और इस गॉसियन सतह कैसा है जी? ये जो है सो गोलीय है। कैसा है? गोलीय है। और गोलीय है तो इसकी त्रिज्या जो है सो हमको पता है। कितनी त्रिज्या है इसकी? हाँ, स्मॉल आर इसकी त्रिज्या है। और ऐसे स्थिति में जो है यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? एक जो है सो डी ए वेक्टर लेंगे, है ना। साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि पॉइंट सेंटर पर जो है सारे चार्ज को मान लिए हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो है वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होगा मेरे दोस्त? इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन आपका इस तरफ ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए दोनों के बीच में यहाँ पर एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। अगर ये बात होती है मेरे दोस्त तो यहाँ पर जो है सो फ्लक्स फाई नेट जो है क्या हो जाएगा हमारा? हाँ, ओवरऑल क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए कॉस, अगर एंगल में लिखो तो कॉस 0 डिग्री, और यहाँ से फाई नेट का वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? हाँ, ई इंटू डी ए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यही तो चलते आ रहा है पहले से। अब जो है सो गॉस लॉ लगा लेते हैं हम क्या लगा लेंगे यहाँ पर जी? हम गॉस लॉ लगा लेते हैं। पुनः जो है सो पुनः फ्लक्स का मान, पुनः फाई का मान, किसके वजह से? गॉस नियम के से, गॉस से नियम से। तो गॉस नियम से क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, हाँ, अगेन वी हैव टू कैलकुलेट
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई नेट जो है क्या कहता है, गॉस के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो फाई नेट जो है मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, Q इनसाइड। टोटल चार्ज कितना है जी, हाँ अगर जो है सो रो के टर्म में बोलोगे तो रो से भी निकाल सकते हो आप, अदरवाइज Q के टर्म में बोलोगे तो Q से भी जो है सो आप निकाल सकते हो, रो से भी निकाल सकते हो, है ना। इकाई आयतन का जो है सो आवेश रो है, तो एक गोला का पूरा आयतन कितना होगा, इस गोला का संपूर्ण आयतन वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू। तो इससे भी इसको जो है सो रो से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी तो आवेश बन जाएगा ना, क्या कहते हो मेरे दोस्त, है ना। लेकिन अगर टोटल चार्ज Q दिया हुआ है तो इससे भी कर सकते हो, क्या हो जाएगा यहाँ पर Q अपॉन जो है कितना हो जाएगा एप्सिलॉन, इसको इक्वेशन 2 कह दो, है ना। इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को क्या कर लो, इक्वल कर लो, है ना। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 2 से, है ना, क्या हो जाएगा, क्या करो 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 करो, है ना। ई डी ए इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर आ जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, है ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताओ ये पूरा मान कितना हो जाएगा, इस पूरे गोला का जो है सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, है ना, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर है क्यूब। टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम ये सॉलिड स्फीयर कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप रखोगे, है ना, यहाँ पर जो है आप रखोगे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये फिर से क्या हो गया, K हो जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर। पुनः वही बात आया, क्यों नहीं आएगा, जब आप पहले शुरू में ही कह लिए हो कि सारे चार्ज जो है इसके केंद्र पर कंसीडर करता हुआ मान लिए, तो ये भी तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है उस पॉइंट के लिए, आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर। फिर से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा कि Q अपॉन आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज ऐसा ही होगा। ओए होए हुआ, अरे वही बात हो गया जी, अरे वही बात हो गया, सेम कंसेप्ट सेम कंटेंट, सारा चीज जो है सो एग्जैक्टली एक जैसा। क्या कहते हो, बोलो, आया आया कि नहीं आया, गुड वेरी गुड, है ना। सेम वही जो है फ्लक्स निकाले, फिर से जो है गॉस लॉ से फ्लक्स निकाले और दोनों फ्लक्स को क्या कर दिए हम, इक्वल कर दिए, है ना, इक्वल आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। चलो इस चीज को नोट कर लो, है ना। तो हमें जो है सो सारी चीजें आ गया इसका। अब जो है सो सरफेस पर निकालना, सरफेस पर भी बोल ही दो एक बार, सरफेस पर कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सतह पर, यहां से इस पॉइंट पर सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस क्या हो जाएगा K Q अपॉन स्मॉल r की जगह पर क्या आ जाएगा, क्या बात है, वेरी गुड, हो गया, सरफेस का भी निकल गया। रहा बात अब किसका, अंदर का बता दो, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, आवाज पे फंसना मत, अरे चोर कहीं का। क्यों जो है 0 होगा अंदर में, अब की बार चार्ज है अंदर में, सरफेस पर आ गया है, क्या नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग थोड़ी रहा है कि सारा जो है चार्ज जो है सतह पर आ जाएगा। अब की बार जो है आयतन में ही चार्ज, अंदर में चार्ज है, और नो सर चार्ज है अंदर में, चार्ज अंदर में है, और अंदर में अगर चार्ज है तो इसका मतलब चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और कितना बनेगी यही तो इंटरेस्टिंग बात है। अब ऐसे ही बनेगी, ऐसे ही बनेगी, सिंपल, ठीक है। ठीक है, इस चीज को जो है मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ, विदा लेता हूँ आज आपसे, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।